A very good morning to my lovely students. How are you all? Doing good? In previous class in English, we have discussed about Mr. Nobody, right? उसके जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिए हैं, राइट? सो आज मैंने कुछ MCQs बनाए हुए हैं, मतलब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, राइट? So that you have to note it down in your notebook. एग्जाम्स में वो आ सकता है, राइट? सो बिफोर दैट वी विल डिस्कस अगेन द पोएम एंड एज वेल एज द क्वेश्चन एंड आंसर्स में भी आप लोगों ने नोटबुक में नोट डाउन कर लिया होगा, राइट? एक रिवीजन सेक्शन हो जाए, ठीक है, ताकि आप लोगों को रिवीजन भी हो जाएगा एज वेल एज आप अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे अगर आप भूल, ठीक है? तो हम स्टार्ट करें अपनी पोएम मिस्टर नोबडी. यस, so now I will start the poem. So, जो Mr. Nobody हैं, again we will read the poem. I know as mouse who does the mischief that is done in everybody's house. There is no one ever seen his face, and yet he yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. तो हमने ये पढ़ा था ना इसमें कि जो मिस्टर नोबडी हैं वो कैसे हैं, ठीक है ना? वो कैसे हैं? वो एकदम फनी है, फनी लिटिल मैन है, और वो क्वाइट है. किसके जैसे क्वाइट वो? यस, जो माउस है उसके जैसे क्वाइट है, राइट? और who does the mischief that he done, that is done. So who does the mischief that he done? तो यहाँ पे क्या आएगा? क्या पता चल रहा है आपको कि जो मिस्chief है, जो बदमाशियां की हुई हैं, वो किसने की हैं? मिस्टर नोबडी ने. इन एवरीबडीज हाउस, ठीक है? एवरीबडीज हाउस मतलब सभी के घरों में जो बदमाशियां हुई हैं वो किसने की है? मिस्टर नोबडी ने. देयर इज नो वन एवर सीन हिज फेस. क्या किसी ने उसका फेस देखा है? नहीं देखा है, राइट? तो सेम वो यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं, देयर इज नो वन, ऐसा कोई नहीं है जिसने उसका agree that every plate was nobody. लेकिन अब हमें विश्वास हो गया है कि जितनी भी प्लेटें क्रैक हुई हैं, ठीक है, ब्रेक हुई हैं, वो किसने की है? मिस्टर नोबडी ने. किसने की है? मिस्टर नोबडी ने, राइट? सो ये जो हमने वर्ड मीनिंग्स था वो भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, राइट? अगेन इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये सब चीजें याद हो जाएंगी, ये आपके लिए बेनिफिट है. Was by someone. Everybody, every person agree having a same opinion. ठीक है? क्या है? Quite मतलब making little or no noise. Mischief, trouble caused by someone. Everybody, every person agree having a same opinion. Nobody, no one. ठीक है? Crack, damages.
laughter. Right? Of these words, ठीक है, आप लोगों ने पहले से अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लिया होगा. राइट? सो ये क्वेश्चन आंसर्स थे जो हमने पिछली बार रिवाइज किया था, पिछली बार समझा था. राइट? हु इज मिस्टर नोबडी? सो द आंसर इज Mr. Nobody is a funny little man. कौन है वो? एक funny little man है. Right? Second question. Has anyone ever seen him? No. Nobody has ever seen. Yes. There is a Mr. Nobody in my house. He always eats food from my plate when I go outside my room. ठीक है, जब भी मैं मेरे रूम से चला जाता हूँ तो ये जो मिस्टर नोबडी हैं वो क्या करते हैं? फूड खा जाते हैं. राइट? नाउ वी विल सी द नेक्स्ट स्लाइड. अगर आपको याद हो तो आई ट्राई टू सी व्हाई द क्लॉक टिक. कभी ऐसा हुआ है आपने ऑब्जर्व किया हो कि आपकी जो क्लॉक है, आपकी जो वॉच है, वो हो रही है, मतलब वो आवाज कर रही है. राइट? टिक 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 ऐसी होती है ना. सो इस तरह का साउंड आपकी घड़ी में आ रहा है तो वो आपने कभी ऑब्जर्व किया है? सो अगर किया है तो क्या करेंगे आप यहाँ पे? टिक कर देंगे. अगर नहीं किया है तो क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे. राइट? तो ये एक्टिविटी मैंने करवाई हुई है तो मैं जस्ट रिवाइज करवा रही हूँ. राइट? I went out of the house at night to see the stars. कभी ऐसा हुआ है कि आप घर के बाहर गए हो या रूम की बालकनी में गए हो? राइट? तो आपने स्टार्स देखे हो. मैंने तो देखा है तो मैं यहाँ पे टिक कर देती हूँ. राइट? I climbed a tree to look into a nest. कभी ऐसा हुआ है आपने पेड़ पे चढ़ के नेस्ट देखा हो, चिड़िया का घोंसला? राइट? देखा हो, ऐसा कभी हुआ है? हुआ है क्या? नहीं हुआ है. अच्छा, तो व्हाट यू विल डू लाइक दिस. अगर नहीं हुआ है तो क्रॉस कर देंगे. सकती हूँ लेकिन आपको ऐसा ब्रैकेट बनाना है. ठीक है, फिर टिक करना है. ओके. आई क्लाइम्ब ऑन अ स्टूल टू फाइंड बिस्किट्स. कभी ऐसा हुआ है किचन में जाके चुपके से आपने जो बिस्किट हैं वो खाए हो स्टूल पे चढ़ के? यस और नो? यस. तो हम यहाँ पे टिक करेंगे. राइट? सो ये सब चीजें हैं वो पहले से ही करवाई हुई हैं मैंने. आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए. और आपने अगर नोटबुक में नहीं लिखा हो तो प्लीज नोटबुक में नोट डाउन कर लें. ओके. सो से लाउड एंड सर्कल द रैमिंग वर्ड. कौन कौन से रैमिंग वर्ड थे हमने पिछली बार डिस्कस किया हुआ था? राइट? तो यहाँ पे कौन कौन से रैमिंग वर्ड हैं बताओ? सी एंड पी. और सेकंड में ओ सॉरी एक रह गया ना. अ माउस रन इनटू द हाउस. राइट? तो यहाँ पे माउस हाउस. देन थर्ड वाले में 3 क्वेश्चन में क्या करेंगे हम? फैट कैट. राइट? देन गिव मी अ हैंकरशिप. ये नहीं है, ये पूरा एक क्वेश्चन है. ओके. डू नॉट राइट 5 हियर. राइट? सो गिव मी अ हैंकरशिप. डू नॉट डू एनी मिसशिफ. ठीक है, यहाँ पे हैंकरशिप, यहाँ पे मिसशिफ. आगे बढ़ेंगे.
ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ था, राइट? हेड, आर्म, लेग, ड्रेस एंड हेयर। HAIR, हेयर, ड्रेस DRESS, leg LEGS, arms ARMS, head HEAD. Okay, now we will proceed. यहाँ पे क्या करना था? नो और सम और एवरी लिखना था। तो एक में हम क्या लिखेंगे? एक में लिखेंगे नो, ठीक है, एक में लिखेंगे सम, ये मैंने पहले ही करवाया हुआ है, राइट? और एवरी, EVERY, ठीक है? तो ये तीनों चीजें आपको अपने इसमें लिख लेनी है। अगर आपने पहले से ही लिख के रखा है तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये जस्ट रिवीजन सेक्शन हो गया आपका, ठीक है? अगर नोटबुक में नहीं लिखा है आप लोगों ने तो सब चीजों को लिखना जरूरी है, ठीक है? नाउ वी विल, यहाँ पे आ गए हम MCQ, ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है? सो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे नोबडी को। हु हैज सीन मिस्टर नोबडी? ए गर्ल ने, ए बॉय ने और नोबडी। तो क्या आंसर आएगा इसमें? आपने ये देखा है क्या? नहीं, किसी ने भी नहीं देखा है ना? सो व्हाट विल बी योर आंसर? द आंसर इज नोबडी, ठीक है? तो सॉरी, द आंसर इज नो वन, ठीक है? तो हम ऐसे टिक कर देंगे आंसर्स में, ओके? मिस्टर नोबडी, इस तरह से वो क्वाइट है, किसके जैसे क्वाइट है वो? क्रो के जैसे क्वाइट है, रैबिट के जैसे क्वाइट है या माउस के जैसे क्वाइट है? बताओ। हाँ, एकदम करेक्ट, वो माउस के जैसे क्वाइट है। यू नो द आंसर, राइट? यू ऑल चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट, ठीक है? आप जो सब चिल्ड्रन हैं बहुत ही स्मार्ट बच्चे हैं, राइट? Now we will see the next slide. So यहाँ पे Mr. Nobody does the mischief in, उसने मिसशिफ कहाँ कहाँ किया हुआ था? अपने घर पे, अपने अंकल आंटी के घर पे या सबके घर पे? बताओ। यस, यू नो द, पता है। तो द आंसर इज इन एवरीबॉडीज हाउस, राइट? हम लोगों ने यही पढ़ा था ना कि उसने सबके घरों में मतलब बदमाशियां की हुई हैं, ठीक है? सभी के घरों में एक एक मिसचिफ होता है, ठीक है? एक एक मिस्टर नोबडी होता है जो मिसचिफ करता है, राइट? एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज हु क्रैक एवरी प्लेट? तो किसने क्रैक की थी एवरी प्लेट? द आंसर इज अ गर्ल, a servant or Mr. Nobody. So the answer is, yes, the answer is right again, right? Now we will see next slide. Choose the correct spelling. तो बताओ इसमें से कौन सी स्पेलिंग सही है मिस शेफ की? MISCHIEF, MISCHEIF या लास्ट में MISCHEEF। तो कौन सी करेक्ट है इसमें से स्पेलिंग? ये वाली या फर्स्ट वाली? बताओ। देखो देखो देखो, बुक में देखो कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, चल जल्दी बताओ मुझे। यस, तो
ये स्पेलिंग तो नहीं है, ये स्पेलिंग भी नहीं है, तो कौन सी स्पेलिंग सही है? फर्स्ट वाली, राइट? मिस शेफ, MISCHIEF, ठीक है? तो ये सब जो क्वेश्चन आंसर अभी हमने डिस्कस किए हैं, तो वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। कौन से क्वेश्चन आंसर्स? ये MCQ वाले, ठीक है? ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं फर्स्ट सेकंड बुक में नोट डाउन कर, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन कौन है? चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है? तो ये आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है, ठीक है? अगर क्वेश्चन आंसर्स ये सब नहीं किए हैं आगे वाले, तो उन सबको भी नोट डाउन करना है, प्लस जो हमने आज डिस्कशन किया है विद आंसर्स, ठीक है ना? मैंने आंसर्स भी डिस्कस किया है ना, तो आंसर्स के साथ में इसको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, वी विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।